अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खानज़िया एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज जिस मौज़ू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है और हसास भी है, और हमारे मुसलमानों के अक़ाइद से मुतालिक़ है और ईमान से मुतालिक़ है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो चैनल है वो इल्मी चैनल है, एजुकेशन से मुतालिक़ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड मैं इसको समझता हूँ कि ज़्यादातर जो तालिबात है, लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वही इस मौजू को के वजह बन रही है। यानी अक्सर आज हम देखते हैं, और हम अगर गुज़िश्ता चंद माह का ये जो न्यूज़ है उसका अगर हम जायज़ा लें तो पता चलता है कि ज़्यादातर ये एक ट्रेंड चल रहा कि मुस्लिम लड़कियां अपना मज़हब छोड़कर गैर मज़हब इख्तियार करती जा रही हैं। ये बहुत ही अहम मौजू है और बहुत ही फ़िक्र करने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा। और ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो क्योंकि ये बात जो हो रही है वो ज़्यादातर शादीशुदा औरतों की भी हो रही है, सरहद पार से भी हो रही है, लेकिन ये ट्रेंड जो देखने में आ रहा है ये अनोखा ट्रेंड है। अमूमन गैर मुस्लिमों में ऐसा होता था, लेकिन ये ट्रेंड जो मुसलमानों में बनता जा रहा है ये बहुत ही हमको फ़िक्र करने की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तालिबात को पहले से ही मुताबा किया जाए और ये बताया जाए कि ईमान जो है बहुत ही कीमती चीज़ है। सारी दुनिया और सारे यानी ये जो सारा निज़ाम है, सारा दुनिया, सारा आलम है, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती जो चीज़ हमें होनी चाहिए वो ईमान की दौलत है। इस ईमान की दौलत को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, ये हमें बताने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें ईमान ये सिखाया जाता है बचपन से लेकर जवानी तक कि ईमान बहुत कीमती चीज़ होता है, उसको बनाने की फ़िक्र की जाती है, घंटों उस पर मेहनत की जाती है। लेकिन ऐसा भी क्या कि अचानक ईमान जैसी कीमती चीज़ को छोड़कर दुनिया की झूठी मोहब्बत में पड़कर लड़कियां अपना ईमान बेचने पर तैयार हो जाती हैं, या अपना ईमान छोड़कर यानी गैर मज़हब में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो एहसास दिलाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ये वीडियो बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा तालिबात तक ये शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यानी लोगों तक फैलाएं इस वीडियो को। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात में असर है, लेकिन कह नहीं सकते कि अल्लाह ताला यानी किसकी बात में असर डालते हैं या किस ज़रिए से फैलने पर ये असर लोगों के दिलों पर होता है। तो हर आदमी, हर लड़की और हर ज़िम्मेदार शहरी ये समझें कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो इस मौजू को शेयर करें और इस मौजू को यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करें। और मैं चूँकि इस चैनल के ज़रिए से दोनों चीज़ें, दुनिया और दीन, दोनों की चीज़ों की यानी रहनुमाई की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए तरग़ीब भी दें। तो इस मौजू को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से दोबारा गुजारिश करता हूं कि इस ख़ास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। इस वीडियो का जो थंबनेल मैंने इख्तियार किया है, जो मौजू इख्तियार किया है, यानी जो टाइटल मैंने दिया है, सीमा हैदर नहीं, सना खान और ज़ायरा वसीम बनो। इससे आप समझ गए होंगे कि मौजूदा हालात क्या हैं हिंदुस्तान के और दुनिया भर के। हाल ही में हमने देखा कि सीमा हैदर नामी एक पाकिस्तानी ख़ातून ने महज वो पबजी से किसी की दोस्ती की वजह से, और उस दौरान में दोस्ती के दौरान में उस शख्स से, हिंदू शख्स से मोहब्बत की वजह से यानी ईमान जैसी अपनी दौलत को छोड़कर वो शिर्क और कुफ्र की तरफ राग़िब हो जाती है। किस तरह से अपने उस शहर को छोड़कर गैर मज़हब में शामिल हो जाती है और खुशी खुशी ऐलान करती है कि मैंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और हिंदू धर्म इख्तियार किया है। तो ऐसी अफसोसनाक ख़बरों के बावजूद भी हम दूसरे हौसले की बात ये देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान में रंगारंग फिल्मी और टेलीविज़न की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले
जो हीरोइंस है, सना खान है और ज़ाहिरा वसीम जैसी खूबसूरत हीरोइन है जिनका चर्चा हो रहा था, जिनकी दिन दूनी रात चौनी तरक्की हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने अंदर जो दीन की तड़प और जो इस्लाम पर चलने की जो तरकीब बचपन से जो लोगों के ज़रिए से, ख़ानदान के अफराद के ज़रिए से जो तालीम दी जाती थी उन्हें, उसको अपनाते हुए उन्होंने इस रंगारंग चक्काचौंध दुनिया को छोड़कर यानी इस्लाम की तरफ अपनी रग़बत दिखाती हैं, तो ये भी बड़ी हौसले की बात है। तो इसलिए मैं नौजवान नस्ल से, ख़ासकर लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ कि सीमा हैदर नहीं बनो, बल्कि सना खान और ज़ाहिरा वसीम बनो। और हाल ही में हमने देखा कि फ़िल्मी दुनिया की एक और अदाकारा जो बहुत ही मशहूर है, राखी सावंत के नाम से, उन्होंने भी अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना चाहा, यहाँ तक कि वो हाल ही में उम्रा को भी पहुँची। नहीं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि दिल के अंदर की तड़प होने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है कि ईमान बहुत ही कीमती चीज़ है। हम किसी भी हाल में ईमान को नहीं छोड़ सकते। हमको बचपन से डराया जाता है कि हम शिर्क करेंगे तो हमारी बख्शिश नहीं होगी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने से ही बख्शिश नहीं होगी। तो यहाँ तो अपना ईमान छोड़कर अल्लाह जो वाहिद है, वहदहु ला शरीक लहू, इसको छोड़कर हम न सिर्फ शिर्क वाला मज़हब अख्तियार करते हैं, बल्कि कुफ्र तक पहुँच जाते हैं और यानी मुशरिकाना हरकतें सरेआम करते हैं। तो ये कितनी बदबख्ती की बात है। तो इसीलिए मैंने इस मौज़ू को यानी चुना कि सीमा हैदर नहीं, बल्कि सना खान और ज़ाहिरा वसीम बनी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईमान के पीछे कितनी लंबी मेहनत होती है। यानी बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी परवरिश, उसकी जवानी तक कितने लोग उसके पीछे ईमान की मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जब हमारे मुसलमानों के घरों में बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कान में अज़ान दी जाती है और दूसरे कान में अक़ामत दी जाती है, और पहली जो बात उसके दिमाग तक या दिल तक कानों के ज़रिए से पहुंचाने की कोशिश की जाती है वो यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, रसूल हैं। और इस तरीके से हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की दावत दी जाती है। यानी बच्चा जब समझता भी नहीं है, लेकिन उसको उसके शऊर के अंदर ये दीन की, ईमान की बात डाली जाती है, ये मेहनत डाली जाती है। यही नहीं बल्कि जब बच्चा कुछ बोलने के काबिल होता है तो अक्सर हमने देखा होगा कि बड़े लोग उसको अल्लाह अल्लाह बोलने की तरकीब देते हैं, बिस्मिल्लाह सिखाई जाती है। इस तरीके से जब सबसे पहले बोलने आता है तो उसको बिस्मिल्लाह बोलने की तरकीब दी जाती है और सूरे सिखाए जाते हैं और छोटी छोटी दुआएं वगैरह सिखाए जाते हैं, कलमे सिखाए जाते हैं, 5 कलमे सिखाए जाते हैं। उसके ईमान को ताज़ा किया जाता है, उसके दिल में दीन की अज़मत बिठाई जाती है, उसको टोपी लगाना, सर पे ओढ़ना सिखाया जाता है, अज़ां का एहतराम करना सिखाया जाता है, नमाज की आदत डाली जाती है। अल्लाह की तरफ उसको तरग़ीब देने के लिए उसको बार बार ये बताया जाता है कि नमाज पढ़ना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। कुरान पढ़ने की यानी सबसे पहले जब तालीम, हमारी दुनियावी तालीम भी नहीं शुरू होती, हम मस्जिदों को बच्चों को भेजते हैं ताकि हमारे बच्चों का ईमान ताज़ा हो, हमारे बच्चों के अंदर दीन और दुनिया दोनों की मालूमात साथ साथ हों और हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बने, कुरान की अज़मत जानने वाले बने।
फिर उसके बाद इस्लामी आदाब सिखाए जाते हैं, बच्चों को इस्लामी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाई जाती है। बाज़ घरों में तो 40 हदीसें ज़बानी याद कराई जाती हैं। इस तरीके से खाने पीने उठने बैठने के इस्लामी आदाब सिखाए जाते हैं। इतना ईमान की तरगीब दी जाती है। उसके बाद जब बच्चे फिर बड़े होते हैं तो उन्हें इन्हें इस्लाम की तालीम के साथ साथ उन्हें कुरान का तर्जुमा भी बताया जाता है और बहुत सारे अक़ायद उनको सिखाए जाते हैं। बाज़ लोग तो पूरी तरीक़े से उनको दीनी तालीम की तरफ भेज देते हैं या साथ साथ अल्टरनेट दीनी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे का ईमान सलामत रहे। तो इतनी ईमान की हिफाजत की जाती है, इतनी मेहनत की जाती है क्योंकि ईमान बाकी रहे और मरने तक ईमान उसका बाकी रहे और उसका तक़वा और उसकी परहेज़गारी और उसके अक़ीदे के अंदर इसकी हिफाजत हो ताकि ईमान सलामत रहे, अक़ीदा बरक़रार रहे। इस अमल के पीछे न सिर्फ़ माँ बाप होते हैं बल्कि रिश्तेदार भी तरग़ीब देते हैं। जहाँ कहीं 4 लोग जमा होते हैं, दीन की बात होती है, बच्चों को सिखाया जाता है, बड़ों को सिखाया जाता है। यही नहीं बल्कि माँ बाप के साथ साथ असातिज़ा भी दीन के अक़ायद सिखाते हैं और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दी जाती है। उन्हें शिर्क बताया जाता है, उन्हें कुफ्र बताया जाता है, दोनों का फ़र्क बताया जाता है। इतनी सारी मेहनत कर कर जो ईमान बनाया जाता है, बरसों की मेहनत के बाद ईमान बनता है और यकीन बनता है और अक़ीदा बनता है और बच्चे जब बड़े होते हैं तो इस काबिल होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके अंदर दीन की रग़बत पैदा होती है, जन्नत की तलब पैदा होती है, दोज़ख का खौफ पैदा होता है, दोज़ख से दूर रहने, शिर्क से दूर रहने, झूठ से दूर रहने, ग़ीबत से दूर रहने, रिश्वत ना लेने, सूद नहीं खाने और ऐसी तमाम चीज़ों की तरफ ये कांटों से बचा के चलने का जो तरबियत होती है वो ईमान की होती है। इतनी सारी बातें बताई जाती हैं और जो दिल के अंदर ये तक़वा पैदा किया जाता है और ये अक़ीदा पैदा किया जाता है कि ये दुनिया के जो बातिल मज़ाहिब हैं उनसे सबसे अफ़ज़ल जो है इस्लाम है, हमको इस पर चलना है, यही अफ़ज़ल है, यही हमारा दुनिया और आखिरत की इसी में कामयाबी है। और झूठ, चोरी, ज़िना और ऐसे कई शराबखोरी, ऐसे कई गुनाहों से बचाया जाता है और बच भी जाता है और ईमान पैदा भी हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है पता नहीं, एक बैरूनी शख्स आता है जिसका ताल्लुक़ ना तो हमारे ख़ानदान से है, ना तो उसका ताल्लुक़ हमारे घर वालों से है, ना तो ख़ानदान से है और ना उसका ताल्लुक़ हमारे मज़हब से है। वो किसी और मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला, वो झूठी मोहब्बत जताता है तो उस तरफ तरग़ीब हो जाती है, रग़बत हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के लोगों की बातें गलत लगती हैं, उस अजनबी की बातें सही लगती हैं, जो यहाँ तक कि इस फ़रेब वाली मोहब्बत में, वो झूठी मोहब्बत में जो लड़कियाँ हैं इतनी पागल हो जाती हैं कि अपने माँ बाप से बगावत करने पर तैयार हो जाती हैं। वही माँ बाप जिन्होंने उनको बचपन से पाला पोसा, उनकी हर दुख दर्द में तकलीफ़ में वो तड़प जाती थी और ये उनकी जिस्मानी परवरिश के साथ साथ उनकी रूहानी परवरिश का उन्हें ख्याल होता और दिन रात इसी फ़िक्र में कि मेरे बच्चे जो है वो बड़े हों, कामयाब हों, उनकी अच्छी परवरिश हो और उन्हें उनका मुस्तक़बिल संवरे। ऐसी फ़िक्र नहीं रखने वाला कोई बैरूनी आदमी झूठी मोहब्बत दिखाए, इस तरीक़े से उनकी जाल में फंस कर वो ईमान जो बड़ी मेहनत से, बड़ी कीमत से, बड़े अक़ीदे के साथ जमाया ईमान को एक ही झटके में ख़त्म कर देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। ये तो अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कहाँ गया वो ईमान जहाँ हम ये समझते थे कि हमारा मज़हब सबसे अव्वल है, पहले मज़हब। हमको ये सिखाया जाता था कि अगर हम
कुफ्र के जुमले अगर कहलवाएं तो हमारी जान चली जाए, लेकिन हम कुफराना जुमले अदा नहीं करेंगे, हम ईमान से नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ एक झूठी मोहब्बत, इतनी झूठी, इतनी नापायदार मोहब्बत कि 4 दिन आजकल हम देखते हैं कितने ऐसे मुस्लिम तालिबात लड़कियाँ जो गैर मज़हब के लड़कों के साथ यानी मोहब्बत के नाम पे, झूठी मोहब्बत के नाम पे उनसे शादी कर चुकी हैं। चंद दिन तक अपना मज़हब भी बदल दी, चंद दिन तक वो ठीक रहे, उसके बाद हम देखते हैं कि कई ऐसी लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके, जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सके, ख़ुदकशी भी कर लें और बाज़ लड़कियों को जला दिया गया। क्या इसी के लिए वो अपनी मोहब्बत का जो अंजाम है उसको समझ नहीं सकी? अब भी वक्त है कि हम अपनी जो इस्लाम से वाबस्तगी है उसको अव्वल समझें। क्या हम छोटी सी दुनिया की मोहब्बत के लिए अगर अच्छे भी रहें, शौहर बीवी अगर ये मज़हब तब्दील करने के बाद दूसरे मज़हब में अच्छे भी रहें, तो ये क्या कि आप अपना मज़हब खो देने की वजह से, अपना ईमान खो देने की वजह से हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जलेंगी? आपकी कोई दूसरी अच्छाई कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि जब ईमान नहीं तो फिर जन्नत का तसव्वुर ही नहीं। और कितनी बदबख्ती की बात है, अगर कोई बंदा ज़िंदगी भर कुफ्र करता रहा लेकिन आखिर वक्त वो तौबा करके इस्लाम कबूल कर लेता है, या ज़िंदगी भर वो शिर्क करता रहा लेकिन आखिर में उसकी मौत ईमान पर आती है, तो अल्लाह ताला उसे भी माफ़ करने का वादा करते हैं। लेकिन यहाँ ख़ातिमा बिल खैर नहीं, यहाँ ख़ातिमा बिल खराबी हो रही है। तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है। हम किसी हाल में अपने मज़हब को नहीं छोड़ सकते, हम अपने अक़ीदे को नहीं छोड़ सकते, हम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की ज़िंदगी को कबूल नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता वैसी सूरत हाल पैदा भी हो गई अनजानी में, तो आप क्यों कुर्बानी दें अपने मज़हब की, अपने ईमान की कुर्बानी क्यों दें? जब मोहब्बत में कुर्बानी चाहनी हो तो दूसरी तरफ से कुर्बानी मांगो कि आप अपनी इतनी मोहब्बत मुझसे कर रहे हैं तो ठीक है, अपना मज़हब कुर्बान कर दो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मुतालबा हो सकता है। जब वो ऐसा मुतालबा हो तो ऐसा भी मुतालबा होता है। अगर वो उसके लिए तैयार हो जाए तो समझो कि ये मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कि हम अपने अतराफ़ अकनाफ में नज़र रखें, चूँकि ये एक ख़ास कर एक मुहिम चलाई जा रही है। पता चला है कि मुस्लिम लड़कियों को गुमराह करने की इस तरीक़े की मुहिम एक बाकायदा चलाई जा रही है। उनको उनका मज़हब से निकाल कर गैर मज़हब में शामिल करना, बस इतना ही मकसद है। तो आप इससे बचें और दूसरों को भी बचाएं और तरग़ीब दें कि हमें सबसे ज़्यादा जो अफजल चीज़ है वो हमारा ईमान है। तो ईमान की मेहनत करें, और ख़ासकर कॉलेजेस के अंदर जो लड़कियां समझदार हैं वो दूसरी लड़कियों को जो बेराह रवैया इख्तियार करें, उन्हें एक मरतबा ज़रूर तरग़ीब दें कि हमें सबसे अफजल चीज़ जो होनी चाहिए हमारा, वो ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ दे। तो हाफ़िज़।